आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन। 12 जोड़ियों का हुआ विवाह। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह हुआ संपन्न। बेमेतरा शहर के रिहायशी इलाके से अवैध पटाखों का जखीरा मिला। वार्ड नंबर 21 बाजार में संचालित अली कलेक्शन 226 नग पटाखे किए गए बरामद। दुर्ग में शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर महिला से ठगी। महिला से 27 लाख रुपए की हुई ठगी। सोशल मीडिया पर आई लिंक को क्लिक करना पड़ा भारी। चुरिया में कुओं का अस्तित्व खतरे में। कचरे का गढ़ बन गया है कुआं। नल जल और बोरिंग के बढ़ते उपयोग से कुआं हो रहा है। खैरागढ़ जिले में धान का उठाव नहीं। धान खरीदी बंद होने की स्थिति में है। समय पर धान का उठाव नहीं होने से हुआ जाम। राजनांदगांव में सफाई कर्मचारी पहुंचे कोतवाली थाने। ठेकेदार के खिलाफ की शिकायत। पीएफ और वेतन में गड़बड़ी का लगाया। बेमेतरा कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचा गरीब परिवार। आबादी के लिए 2 कमरे की जगह की मांग की। श्रीखदान में राजनीतिक विज्ञान विभाग के द्वारा संविधान दिवस का किया आयोजन। 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। संविधान के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक। राजनांदगांव नगर निगम के सफाई कर्मचारी सफाई ठेकेदार के खिलाफ लामबंद होकर कोतवाली थाने पहुंचे और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार उनके पीएफ की राशि जमा नहीं कर रहा, साथ ही वेतन में भी अनियमितताएं की जा रही है। सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि कई महीनों से उनका पीएफ का पैसा ठेकेदार द्वारा नहीं जमा किया गया है और जब भी इस बारे में पूछा जाता है तो ठेकेदार कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता। साथ ही उन्हें ये भी नहीं बताया जा रहा कि उनका कितना पीएफ जमा हुआ है। इस गंभीर शिकायत के बाद कर्मचारियों ने न्याय की गुहार लगाने के लिए कोतवाली थाने का रुख किया और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज यहाँ पे दैनिक भोगी सफाई कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, जो कि बॉम्बे ठेका के अंतर्गत सतीसन्ना में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारी आज यहाँ पे अपनी परेशानी को लेकर पहुंचे हुए हैं, जो कि काफी समय से 2022 से ईपीएफ का घोटाला चल रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। जबकि वेतन से पहले ईपीएफ जमा होनी चाहिए, लेकिन 2022 से अभी तक का इनका ईपीएफ पैसा नहीं जमा किया गया है। आज सफाई कर्मचारी इतना परेशान है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ना ही कुछ घर चला पा रहे हैं। आज परेशान होकर आयुक्त महोदय जी से भी निवेदन किया था, आवेदन दिया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए आज हमारे सभी सफाई कर्मचारी थाना कोतवाली आकर एफआईआर करने पहुंचे हुए हैं। 2010 में पूरा कर्मचारियों को नगर निगम के हम लोग मास्टर रोल कर्मचारी थे और हम लोगों को कुछ कारण से बटाल दिए। हम लोग हाई कोर्ट से डबल बेंच में भी जीत के आए। सिंगल बेंच में जीत के आने के बाद भी हमको काम पर नहीं रखा गया, तो डबल बेंच में जीत के आए। तो उसके बाद हमको 3 महीना तक अवधि में काम करवाए और हमारा ही पैसा लेकर 300 रुपया, पूरा 180 कर्मचारियों का पैसा लेकर समिति गठित किए और हमारा 1100 रुपया हमारा पेमेंट से काट कर लाइसेंस बनाए और उसको सतीश अन्ना को ठेकेदार बना है। और कुछ अधिकारी थे और स्वास्थ्य विभाग में अजय यादव थे, वही हम लोग को डरा धमका के चमका के सतीश अन्ना को नेता ये अध्यक्ष बनाकर इतना दिनों से और हम लोग को बहुत परेशानी कर रहा है ना। हम उसमें हम लोग कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं और हमारे ही पैसा से ठेकेदार बनकर और हमारे ही पैसा को हमको 7,000 पेमेंट देते हैं सर। हम 7,000 में हमारा घर कैसा चलेगा, हमारा बाल बच्चा को कैसा लेके चलेंगे। और सब जगह प्लेसमेंट कर्मचारियों को 9,400 रुपया पेमेंट मिलता है और हमको राजनांदगांव में 7,700 रुपया पेमेंट मिलता है। छुईखदान से जहां वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छुईखदान में राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा संविधान दिवस का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए।
आपको बता दें कि प्रथम दिवस रंगोली प्रतियोगिता, व्याख्यान और शपथ समारोह संपादित हुआ, जहां द्वितीय दिवस में भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और राजनीति विज्ञान विभाग संबंधित मॉडल प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी संकायों के विद्यालयों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता लाना था। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों ने मॉडल प्रतियोगिता में मौलिक अधिकार, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, मतदान बूथ का मॉडल बनाया। कार्यक्रम का आयोजन हुतेश्वरी साहू अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान के द्वारा किया गया है। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला मुख्यालय बेमेतरा के चमारी गांव का एक गरीब और बेबस परिवार कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचा और कलेक्टर से आबादी के लिए 2 कमरे की जगह की मांग की है। परिवार का कहना है कि उनकी जो भूमि पहले गांव में थी वो उनकी बेटी की शादी और पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण बेच दी गई है। अब ये परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इस बीच परिवार को पता चला कि उसके नाम से उनके पैतृक गांव में एक आवास योजना के तहत घर आवंटित किया गया है, लेकिन गांव में आबादी के लिए कोई जमीन नहीं होने के कारण उनका मकान बनाने में समस्याएं आ रही है। परिवार के सदस्य, सरपंच और गांव के अन्य लोगों से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 2 कमरे की जगह की मांग लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे, जहां कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित सीईओ को तुरंत निर्देश दिए कि इस परिवार को आवास की समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए। मेरा आवास और जमीन की समस्या लेकर आया मैं यहाँ, जिन मोर परिवार हाथर बितर हुआ था, आज का छाया भी नहीं बची साहब। मैं यहाँ अपन तबीयत खराब, मोर बीबी की तबीयत के खराब से और बच्चा मन के शादी, मोर बेटी की शादी में आज जमीन जायदाद मोर पूरा बिक गई है। आज मोर 3 साल निकले के बाद आज आवास ऐसे मोर बहू और मोर पत्नी के नाम में वो आवास ला मोर सब फॉर्मेलिटी वगैरह सब जमा करो। सरपंच और सचिव है जनपद में भी। और ओकर बाद जब जमीन के जियोटेक के नंबर ऐसे तो जमीन तो तोर में रह ही नहीं कि मन जियोटेक नहीं करा थे। मोला 2 महीना हो गए इसने घुमावा थे। मोर यहाँ के जमीन आवास भूमि है, जिन्हा ये आबादी भूमि है और घास भूमि मोर गाँव वाले मन पूरा सेंक चुके हैं। अब मैं यहाँ वही जमीन ऊपर मैं गुहार लगा ला है, विनती करे ला है कलेक्टर साहब में। हाँ, जनदर्शन में आज एक आवेदन आया था। उनका कहना था कि ज़मीन नहीं हमारे पास स्वीकृत हुआ है करके। तो जब ये इस प्रकार की स्थिति बनती है कि किसी हितग्राही के पास ज़मीन नहीं है तो ग्राम पंचायत जो है आबादी ज़मीन देख के उनको आवंटित करने का काम करती है। तो प्रशासन क्या करेगी? सर पंचायत उनको बोला गया कि जनपद सीओ से संपर्क कर लें और हम लोग भी निर्देश कर देंगे। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। तब से लगातार धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। वहीं जिले की सभी समितियों में भी धान के बम्पर आवक हो रही है। जिले में अब तक 6,79,519 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन समय पर धान का उठाव नहीं होने से धान जाम हो चुका है और खरीदी बंद होने की स्थिति में है। जिले के वृत्तकारी सेवा सहकारी समिति अमलीपारा के प्रबंधन देवकरण वर्मा ने बताया कि जल्द ही धान का उठाव नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद खरीदी बंद करनी पड़ेगी। पिछले दिनों इन्हीं मुद्दों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी, उसके बाद भी धान का उठाव शुरू नहीं हो पाया है। बारदाना तो मेरे यहाँ भी 2 दिन की खरीदी के लिए है। अभी नया बारदाना 12 गठान बचा है और 8 या 9 हज़ार बोरा पुराना बारदाना है। अभी फिलहाल तो 9 तारीख तक के ऑनलाइन टोकन पूरा दिखा रहा है, या फिर किसान के बारदाना में ही खरीदी करने के लिए मिला है। ऑप्शन दिया है। हाँ, समस्या अब खरीदी में प्रभावित होगा जगह कारण से। मांग वही है कि जल्द से जल्द धान का उठाव हो और किसी प्रकार से कोई भी किसान को तकलीफ ना हो धान बेचने में। अगली खबर छुरिया से है, जहां छुरिया नगर में कुआं का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। पहले जो कुएं मोहल्ले के लोगों की प्यास बुझाते थे, वहीं अब कचरे का ढेर बन चुके हैं। आधुनिकता के साथ नल जल और बोरिंग के बढ़ते उपयोग से इन कुओं का इस्तेमाल बंद हो गया है। छुरिया के वार्ड 10 और 11 के शासकीय कुएं अब कचरा डालने के स्थान बन चुके हैं। इस स्थिति पर चिंता जताते हुए स्थानीय प्रशासन से कुएं के संरक्षण की अपील की जा रही है ताकि इन जल स्रोतों को बचाया जा सके।
वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर निवासी इंडियन ऑयल कंपनी की रिटायर्ड महिला अफसर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी का शिकार हो गई है। महिला से शातिर साइबर ठगों ने 27 लाख रुपए की ठगी कर ली है। दरअसल भिलाई में इंडियन ऑयल कंपनी के मैनेजर पद से सेवानिवृत्त महिला 27 लाख रुपए ठगी का शिकार हो गई है। ठग ने उसे कई कंपनियों का शेयर प्लान सुझाया था, जिनमें अधिक मुनाफा का लालच देकर बड़ी रकम हड़प ली गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला ने टुकड़ों टुकड़ों में रकम ट्रांसफर की। इस तरह कुल 27 लाख रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए। जब महिला ने उससे पैसे निकालने की बात की तो ठग से जवाब मिला कि उसका पैसा होल्ड हो गया है। होल्ड से पैसे निकालने के लिए और रकम की मांग की, तब महिला को समझ आए कि वो ठगी का शिकार हो गई है। सुपेला थाने में एक मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें लगभग 27 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ करके उसको शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अधिक मुनाफे का झांसा दे करके उससे 27 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये जागरूकता की कमी की वजह से ऐसे झांसे में आ जा रहे हैं। भय और लालच दो चीजों से बचें तो निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। और दुर्ग पुलिस की अपील है, और लगातार हम ये कार्यक्रम भी चलाए साइबर जागरूकता का, और हमारे साइबर प्रहरी ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें लोग जुड़े और साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है संबंधित जानकारी प्रदान करते रहे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन सतनाम भवन में किया गया है, जिसमें 12 जोड़ियों का विवाह संपन्न हुआ। और इस विवाह समारोह में विशेष रूप से 3 जोड़ियां बौद्ध समाज से संबंधित थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के गरीब और पात्र जोड़ों को सामाजिक मान्यता मिल रही है, जिससे उनका जीवन संवर रहा है। इस समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज के गणमान्य लोगों ने विवाहों की शुभकामनाएं दी है और दंपतियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राजनांदगांव शहरी परियोजना से कुल 12 जोड़ों को जनांकित हुए हैं। यहाँ पे उनका विवाह कराया गया है, जिसमें से 3 बौद्ध रीति से कराया गया और 9 हिंदू रीति से विवाह का आयोजन संपन्न किया गया। शासन के निर्देशन पर इस योजना में 50,000 रुपए का प्रति जोड़ा का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 35,000 रुपए का हम चेक दे रहे हैं प्रति जोड़ा, और उन्हें श्रृंगार सामग्री और गद्दे तक के चादर भी हम दे रहे हैं, और शेष व्यवस्था का उसमें जुड़ा। मैंने आज यहाँ पर प्रशासन द्वारा और जिला महिला विकास के द्वारा सामूहिक जोड़ों का जो विवाह आज यहाँ सतनाम भवन राजनांदगांव में संपन्न हुआ है, तो मैंने प्रशासन को भी बधाई दी है, और महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती रीना ठाकुर और उनके टीम को, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी, क्योंकि सामूहिक जोड़े जो हैं उनको ढूंढना कुछ तो स्व प्रेरणा से आते हैं और कुछ को हमको जानकारियां देने पड़ती थी। इसके लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास के जो अधिकारियों कर्मचारियों का जो सहयोग रहता है वो बहुत ही अहम रहता है। उनको भी भारी बहुत बहुत बधाई। जो हमारे यहाँ शादी जिनकी हुई है पूरे 12 सामूहिक जोड़े, उनको मैंने बहुत बहुत बधाई दी उनके जीवन की। खबर बेमेतरा से है, जहां दिवाली के बाद नगरपालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध फटाकों का जखीरा पकड़ा है। बेमेतरा के वार्ड नंबर 21 बाजार में संचालित अली कलेक्शन से 226 नग फटाके बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में फटाके रिहायशी इलाकों में रखना बेहद खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि अली कलेक्शन बाजार में रिहायशी इलाकों में स्थित है, जहां पर बड़ी तादाद में सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहीं बेमेतरा के राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर फटाके जब्त किए हैं। अली कलेक्शन के संचालक द्वारा ग्राम भोइना भाठा के नाम का लाइसेंस जारी किया गया था, जबकि अली कलेक्शन बाजार में संचालित हो रहा है और जिसमें भंडारण और विक्रय का वैध दस्तावेज नहीं दिखने पर नगर पालिका की टिप्पर गाड़ी में 226 नग फटाकों की जब्ती कर नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाजार 12 वार्ड नंबर 21 यहाँ पे मेरी अली कलेक्शन
नाम से सीजनल वस्तुओं का दुकान है, शॉप है, जहाँ पे मैं हर सीजन में अलग अलग कारोबार करता हूँ। अभी शासन द्वारा कुछ कलेक्टेड अधिकारियों द्वारा कुछ बैठक की गई होगी, एक विधिवत सारी दुकानों की जांच हो रही है। मेरे द्वारा 12 महीना विक्रय का स्थायी पटाखा लाइसेंस मुझे शासन द्वारा मिला हुआ है, जो कि 31/3/25 तक का वैलिड है। उसमें ब्लूप्रिंट नक्शा भी उस दुकान का सम्मिलित है। फिर भी यहाँ पे तहसीलदार माने अधिकारियों के निर्देश से उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करते हुए कुछ सामग्री पटाखे कुछ 2-3-4 कार्टून के करीब रहा होगा, उसे जब्ती किया है, जो कि उनको सही ढंग से मेरे द्वारा पेपरों का सही अनुभव कराने से वो सामान मुझे वापस मिल जाएगा। सर में जो प्रोप्राइटर है बहादुर अली जी, उनके द्वारा फटाखा का लाइसेंस लेकर संचालन किया जा रहा है। और ये जो फटाखा लाइसेंस है वो भोइना भाटा वगैरह में, और इनके द्वारा ये मार्केट वाली दुकान में जो है फटाखा का विक्रय किया जा रहा है। इनके पास अभी वर्तमान में यहाँ फटाखा बेचने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। वैध लाइसेंस इन्होंने मांग किया था, वो उपलब्ध नहीं कराया, इसके कारण हमको फटाखा जब्त करना पड़ा। 226 नग कुल फटाखे हमने जब्त किए हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।